हेलो बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ 2.0 विकास में। आज की क्लास में हम क्लास 7th के मैथ का अभ्यास 12E के सभी क्वेश्चनों को 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे और उनके नियमों को समझेंगे। यदि आप क्लास 7th के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपको परीक्षा को देखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम समांतर चतुर्भुजाकार क्षेत्र के क्षेत्रफलों के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और उनके नियमों को समझेंगे। आइए बिना देरी के शुरू करते हैं अभ्यास 12E का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमको क्या दिया है, आई होप उम्मीद करते हैं सभी के पास बुक होगी, तो आप लोग बुक पे देख सकते हैं पेज नंबर 277 यानी 277 पेज पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है। निम्नांकित सारणी में दिए गए मापों से प्रत्येक समांतर चतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमको आधार और ऊंचाई दिया हुआ है और क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन कह रहा है। तो पहले में क्या दिया हमको लिख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट हमको क्या दिया है, फर्स्ट क्या दिया हुआ है हमको, आधार। आधार क्या दिया हुआ है, आधार इक्वल हमको दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई हमको दी हुई है, ऊंचाई हमको दी हुई है कितनी, 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमको क्या दिया हुआ है, आधार हमको दे दिया है, ऊंचाई दे दिया और हमको समांतर चतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं फॉर्मूला क्या होता है। समांतर चतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है हमारा, आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है हमारा फॉर्मूला, समांतर चतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल इक्वल आधार इंटू ऊंचाई। अब हमको आधार और ऊंचाई दी हुई है तो हम यहाँ इस इक्वेशन में रखेंगे, यानी इस फॉर्मूले में। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल शॉर्ट में लिख रहे हैं ये। आधार हमको कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर गुणे ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इंटू 3 करेंगे तो 8 त्रिक 24 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा कितना, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमको क्या दिया हुआ है, 2.8 सेंटीमीटर आधार दिया हुआ है और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई। यहां हम लोग नोट कर लेंगे, आधार दिया हमको 2.8 सेंटीमीटर और ऊंचाई हमको दी हुई है 5 सेंटीमीटर। यही हमको दिया हुआ है क्या, कि आधार हमको कितना दिया, 2.8 सेंटीमीटर और ऊंचाई हमको जो दी है वो कितनी, 5 सेंटीमीटर दी हुई है। हमको निकालना क्या, समांतर चतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, जिसका फॉर्मूला हमको पता है कि आधार गुणे ऊंचाई होता है। सॉल्व करेंगे तो यहां से रखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। आधार हमको क्या दिया है, 2.8 सेंटीमीटर गुणे ऊंचाई हमको क्या दिया है, 5 सेंटीमीटर। सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पे 2.8 इंटू 5 का मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई देख लीजिए, 2.8 इंटू मल्टीप्लाई किसका कर रहे हैं, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। 5 8 40 की 0 हासिल 4, 5 दूनी 10 और 4 14, यानी 140। यहाँ पे अगर कहीं भी दशमलव होगा तो जो भी हमारा आंसर आएगा, दशमलव के दाहिने साइड जितने भी अंक होंगे उतने अंक छोड़ के जो भी हमारा आंसर आएगा बाएं साइड से, यानी हमको दशमलव देखना कहाँ है, राइट साइड, और लगाना कहाँ है, बाएं साइड। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जितने भी दशमलव होंगे बाएं साइड से उतने अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव है, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, बाएं साइड से एक अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे, यानी यहाँ दशमलव लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा
14। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 14 और सेंटीमीटर सेंटीमीटर का गुणा होगा तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सॉल्व हो गया। क्या हमारा आंसर क्या आ गया है 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमको क्या दिया हुआ है 12 मिमी आधार दिया है और ऊंचाई 8.7 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिखेंगे 12 मिमी। 12 मिमी मतलब क्या है मिलीमीटर में दिया है और ये हमको कितना दिया 8.7 सेंटीमीटर यही दिया हुआ है। दिया हमको क्या है आधार दे दिया है 12 मिमी और ऊंचाई दे दिया है 8.7 सेंटीमीटर। अब हमको क्या करना है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना, जो हमारा फॉर्मूला होता है आधार गुणे ऊंचाई। लेकिन यहाँ एक वैल्यू मिमी में है यानी मिलीमीटर में और दूसरी सेंटीमीटर में है। जब भी क्या करेंगे हम अगर मल्टीप्लाई है तो दोनों वैल्यू एक में हो, या तो ये भी वैल्यू हमारी किस में हो मिलीमीटर में, या फिर ये दोनों वैल्यू किस में हो सेंटीमीटर में। तो हम मिलीमीटर को चेंज करेंगे किस में सेंटीमीटर में। तो यहाँ देखते हैं पहले हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर। कितना होता है 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है 10 मिमी यानी 10 मिलीमीटर। आगे करेंगे तो हमको चेंज क्या करना है 12 मिमी को। तो यहाँ से हम लिखेंगे 12/10 यानी 12 में किससे 10 से भाग दे देना है। तो भाग देंगे इधर 10 भागे 12 करेंगे। 10 एक कम 10 क्या आ जाएगा हमारा 2, यहाँ क्या आ जाएगा 0। अब 2 में तो 10 का भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ क्या करेंगे हम दशमलव खिलाएंगे और यहाँ क्या आएगा हमारा एक 0। तो 10 दूनी 20। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0 और ये हमारा क्या आ जाएगा सेंटीमीटर में। तो यहाँ से हम देखेंगे कि हमारा 12 मिमी इक्वल क्या हो जाएगा 1.2 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा 1.2 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या वैल्यू आ गई सेंटीमीटर में। ये इरेज कर दे रहे हैं। वैल्यू हमारी क्या आ गई 1.2 सेंटीमीटर। अब जब दोनों वैल्यू सेंटीमीटर में है तो हम समांतर चतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो वैल्यू रखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू आधार गुणे ऊंचाई यानी 1.2 सेंटीमीटर गुणे 8.7 सेंटीमीटर यही आएगा। अब क्या करेंगे दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई किस तरह से करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई आप लोग देख सकते हैं 1.2 8.7 का क्या करना है मल्टीप्लाई करना है यानी गुणा करना है। तो गुणा करेंगे 7 दूनाई 14 के 4 हासिल 1 7 एकम 7 और 1 8 यानी कि 12 सते 84 भी होता है और 7 का 1.2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 84। आगे करेंगे 8 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पे क्या है हमारा 0 आ जाएगा। 8 इंटू 2 यानी 8 दूनी 16 हासिल 1 8 एकम 8 और 8 1 9। सॉल्व करेंगे 4 यहाँ सॉल्व करेंगे 8 और 6 14 की 4 हासिल 1 9 और 1 10। क्या आ गया हमारा 1044। कितना आ गया 1044। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि दशमलव कितने अंक पे लगा हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ भी दशमलव का एक अंक ऊपर है और एक अंक यहाँ पे नीचे, यानी कि दशमलव के कितने अंक हो गए 1 और 1 2। तो जो भी आंसर आएगा हमारा उसमें क्या करना है हमको बाएं साइड से 2 अंक काउंट करने के बाद दशमलव लगा देना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 और 2 यानी यहाँ क्या लगा देंगे दशमलव। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 10.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिखेंगे 10.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमको दिया हुआ है 6.5 सेंटीमीटर और 4.8 सेंटीमीटर यानी 6.5 सेंटीमीटर हमको दिया है। 6.5 सेंटीमीटर क्या दे दिया है आधार और 4.8 सेंटीमीटर हमको दे दिया है ऊंचाई।
यही हमको दिया हुआ है और हमसे वैल्यू पूछ क्या रहा है कि समांतर चतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमको पता है कि समांतर चतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुणे ऊंचाई। तो यहां से हम वैल्यू रख देंगे, क्योंकि अब इसमें डायरेक्ट गुणा क्यों कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ भी ये वैल्यू सेंटीमीटर में और ये भी वैल्यू सेंटीमीटर में, यानी कि हम जब भी इसका क्या करेंगे आंसर निकालेंगे या क्षेत्रफल निकालेंगे, या तो वैल्यू जो भी वैल्यू होगी वो एक ही होगी, यानी एक सेंटीमीटर में है तो दूसरी भी सेंटीमीटर में होगी। अगर एक हमारी मीटर में और एक सेंटीमीटर में होगी तो हम वहां पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक सेंटीमीटर बराबर होता है हमारा, सॉरी 1 मीटर बराबर होता है हमारा 100 सेंटीमीटर। इसलिए जो भी वैल्यू होगी दोनों एक ही यूनिट होनी चाहिए, यानी 6.5 गुणे 4.8 सेंटीमीटर। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि सेंटीमीटर का दोनों जगह मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, 6.5 और 4.5 का मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग साइड में देख लेते हैं, यहाँ पे 6.5 और दूसरा हमको क्या दिया है 4.8। सॉल्व करेंगे, 8 5 40 की 0 हासिल 4, 8 6 48 और 4 52, यानी कितना हो गया ये 520। यहाँ पे 0 लगा देंगे, 4 का गुणा करेंगे, अब 4 5 20 की 0 हासिल 2 और 4 6 24 और 2 26, पूरा हो गया। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो 0 और 0 जोड़ेंगे तो 0, 2 और 0 जोड़ेंगे तो 2, 5 और 6 जोड़ेंगे तो 11, तो 11 का 1 हासिल 1, 2 और 1 3, यानी हमारा कितना आ गया 3120। अब हम लोग दशमलव देखेंगे, तो यहां भी हमें क्या दिया है 6.5, यानी कि दशमलव के दाहिने साइड 1 अंक है। दूसरा 4.8 दिया है, तो यहाँ भी दशमलव के दाहिने साइड 1 अंक है, यानी 1 अंक यहाँ और 1 अंक है, यानी कितने अंक हो गए हमारे पास 2। जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें क्या करना है हमको, दाएं साइड से जितने अंक हमने काउंट किए हैं, कितने 1 और 1 2 काउंट किए हैं, तो दाहिने साइड से 2 अंक छोड़ के हमको क्या लगना है, दशमलव लगा देना है। तो यहाँ 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाएंगे, तो यहाँ तो हमारा क्या आएगा आंसर 31.20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा हमारा यहाँ से 31.20, और सेंटीमीटर का दोनों जगह मल्टीप्लाई था, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया है। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देख सकते हैं, दिया है 1 मीटर और 5 सेंटीमीटर आधार और ऊंचाई 45 सेंटीमीटर, यानी आधार हमको क्या दिया है 1 मीटर 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई हमको दिया है कितना 45 सेंटीमीटर। यही हमको दिया हुआ क्या कि आधार जो है वो 1 मीटर 5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है वो 45 सेंटीमीटर। हमने क्या बताया था कि जब भी हम समांतर चतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे वहां पे हमारी यूनिट दोनों एक होनी चाहिए। यहाँ पे यूनिट हमारी क्या है, 1 यूनिट मीटर में है और 2 यूनिट सेंटीमीटर में है, यानी कि तीनों यूनिट या तो एक ही हो यानी मीटर में हो, या तीनों यूनिट हमारी जो हो वो किस में हो, सेंटीमीटर में। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो भी वैल्यू हो वो सब क्या हो, यूनिट एक हो। यूनिट का मतलब कहने का है या तो मीटर में हो और या तो सिर्फ सेंटीमीटर में हो। यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो आइए, 1 मीटर बराबर होता है हमारा 100 सेंटीमीटर। कितना होता है 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमको 1 मीटर की जगह क्या रखना है 100 सेंटीमीटर, यानी 100 प्लस 5 इक्वल, ये 5 क्यों, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में हो गया ये भी सेंटीमीटर में हो गया, तो दोनों सेंटीमीटर में हो गए, तो दोनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो 100 और प्लस 5 कितना हो जाएगा हमारा 105 सेंटीमीटर। कितना आ गया हमारा 105
सेंटीमीटर। अब यहां से हम वैल्यू लिख देंगे, कितना आ गया 105 सेंटीमीटर। अब ये दोनों वैल्यू क्या हो गई, ये भी हमारी किस में हो गई सेंटीमीटर में, और ये भी वैल्यू हमारी किस में हो गई सेंटीमीटर में। जब दोनों वैल्यू यूनिट एक हो गई है तो हम क्या करेंगे, समांतर चतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो यहां से हम रखेंगे वैल्यू, क्या आ जाएगा हमारा 105 सेंटीमीटर गुणे कितना आ जाएगा हमारा 45 सेंटीमीटर। सॉल्व करेंगे तो 105 में 45 का गुणा करेंगे, तो गुणा करते हैं हम लोग इधर 105 गुणे 45, 5 × 25 की 5 हासिल 2। अब 5 × 0 यानी 5 का 0 में गुणा करेंगे तो जो भी गुणा होगा वो क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे हमारा जो कैरी था वो आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा 25, और 5 × 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 0। अब दूसरे डिजिट से कर रहे हैं तो दूसरे डिजिट से लिखना भी स्टार्ट करेंगे, तो 5 × 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 20, यानी 20 का 0 कैरी 2 हो जाएगा। अब 4 × 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ भी हमारा क्या आ जाएगा 2, और 4 × 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 4। इन सबको टोटल कर लेंगे, 5, 2 और 0 करेंगे तो 2, 5 + 2 करेंगे तो 7 और 4, यानी क्या आ जाएगा हमारा 4725। कहने का मतलब 4725। ये अब यहाँ पे कहीं भी दशमलव नहीं है, इसलिए क्या है यहाँ पे कहीं दशमलव नहीं लगाना है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4725। तो यहां से करेंगे 4725 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। यहां तक आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक आप लोगों को सारे क्वेश्चन बहुत ही सरल तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देख सकते हैं, दिया है 4.2 डेसिमी और 25 सेंटीमीटर, यानी आधार हमको जो दिया है वो क्या दिया है 4.2 डेसिमी ये दिया हुआ है, और ऊंचाई जो दी हुई वो कितनी दी हुई है 25 सेंटीमीटर। हमने क्या बताया था कि दोनों वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, यूनिट एक ही होनी चाहिए। यहाँ पे यूनिट क्या दिया हुआ है 4.2 डेसिमी, और यहाँ पे क्या दिया यूनिट 25 सेंटीमीटर, यानी या तो ये भी वैल्यू हमारी केस में हो डेसिमी में हो, या तो ये वैल्यू हमारी सेंटीमीटर में हो। तो डेसिमी को हम चेंज कर ले रहे हैं किस में सेंटीमीटर में। 1 सेंटीमीटर बराबर होता है हमारा 10 डेसिमी। कितना होता है 10 डेसिमी। ये याद रखिएगा कि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है हमारा 10 डेसिमी। ठीक है, हमको दिया कितना 4.2 डेसिमी, तो लिखेंगे यहाँ पे 4.2 डेसिमी। अब डेसिमी को हमको चेंज किस में करना है सेंटीमीटर में, तो यहाँ से 4 × 2 × 10 करेंगे। क्या आगे हम क्या करेंगे, इनका गुणा करेंगे, तो यहाँ हम लोग गुणा करते हैं 4.2 × 10, 0 और 0, क्योंकि 0 से गुणा होगा सारा 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 0, 1 × 2 करेंगे यानी तो 2, और 1 × 4 करेंगे तो 4, 0, 2 और 4 यानी 420। क्या आ गया हमारा 420। अब हमें देखना है कहीं दशमलव तो नहीं लगा हुआ है, तो हम देख पा रहे हैं कि 4.2 यानी एक अंक दशमलव हमारा 1 है। कितना है दशमलव के दाहिने साइड 1 अंक है हमारा, तो वहां से हम क्या करेंगे, जो भी आंसर हमारा आएगा दाहिने तरफ से 1 अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे दशमलव लगा देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 42 सेंटीमीटर, यानी कि 4.2 डेसिमी को हमने जब सेंटीमीटर में चेंज किया तो हमारा आंसर कितना आ गया 42 सेंटीमीटर। यहाँ हम लोग लिखेंगे 42 सेंटीमीटर। अब हमको क्या करना है, तो अगला हमको क्या करना है, अब निकालना है समांतर चतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल। होता क्या है फॉर्मूला,
आधार गुणे ऊंचाई। आधार हमने निकाल लिया है 4.2 डेसिमी को कन्वर्ट कर लिया सेंटीमीटर में। यहाँ से पहले हमने क्या किया, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 डेसिमी, तो 4.2 सेंटीमीटर इंटू 10, दोनों का आपस में गुणा किया तो क्या आया 420। एक अंक के बाद दशमलव था तो दशमलव लगा दिया तो क्या आ गया हमारा 42 सेंटीमीटर। तो 42 सेंटीमीटर और ऊंचाई हमारी कितनी है 25 सेंटीमीटर। अब इन दोनों का हम आपस में गुणा करेंगे तो हमें समांतर चतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अब आप लोग इधर देखिए 42 सेंटीमीटर गुणे 25 सेंटीमीटर सॉल्व करेंगे, यानी कि 42 गुणे 25। तो इधर हम देख लेते हैं, मल्टीप्लाई 42 इंटू 25, 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, 5 चौको 20 और 1 21, 2। अब दूसरे डिजिट से कर रहे हैं तो दूसरे डिजिट से लिखना भी स्टार्ट करेंगे। तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, सॉल्व करेंगे 0, 1 और 4 मिलके क्या हो जाएगा 5, 8 और 2 मिलके क्या हो जाएगा 10। अब यहाँ कहीं भी हमको दशमलव नहीं दिख रहा है, क्या है कहीं भी दशमलव हमको नहीं दिख रहा, तो हम क्या करेंगे यहाँ कहीं भी दशमलव हमको लगाने की जरूरत नहीं है। जब भी दशमलव लगे होंगे तभी हमको दशमलव लगाना है। तो हमारा आंसर यहाँ से क्या आ जाएगा 42 गुणे 25 का 1050 और सेंटीमीटर का गुणा यानी सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 भी कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं आप लोग बुक में दिया है, निम्नांकित समांतर चतुर्भुजों से घिरे क्षेत्रों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी फर्स्ट हमको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट हमको क्या दिया हुआ है, ये एक डायग्राम बना हुआ है और यहां से एक इस पे क्या है लंब पड़ रहा है और इस एंगल को कितना बताया गया है 90 अंश। ये डिस्टेंस कितनी है 27 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस कितनी दी गई है 20 सेंटीमीटर, यही दिया हुआ है हमको। अब हमको पता है, या आप लोगों ने अगर कभी नाम सुना हो इस पाइथागोरस थ्योरम, क्या होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। ये डायग्राम इस तरह से बनेगा, इस तरह से आप लोगों ने डायग्राम देखा होगा। ये हमारा ए बी और सी, ये एंगल हमारा 90 अंश का होता है। जहां पे भी हमारे क्या है एक परपेंडिकुलर और एक पैरेलल लाइन मिलेगी वो हमारा क्या होगा एक 90 अंश का कोण बनाएगा। इस कोण के सामने वाली भुजा जो होती वो होती है हमारी कर्ण। ये जिस एंगल जहां पे बनेगा उसके जो पैरेलल होगी, यानी ये लाइन जो होगी बड़ी लाइन वो क्या होगी हमारी आधार, और इसके लंबवत जो लाइन होगी उसे क्या बोलेंगे लंब। अब यहां अगर आप लोग ध्यान दें तो यहां पे एंगल बन रहा है, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा आधार, ये हमारे क्या हो जाएगी ऊंचाई, यानी लंब को हम क्या बोलेंगे ऊंचाई। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा बेस क्या हो जाएगा, यानी आधार 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई यानी हाइट हमारी हो जाएगी 27 सेंटीमीटर। ये अब इरेज कर रहे हैं। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि समांतर चतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहां से हमको क्या है आधार और ऊंचाई मिल चुकी है और हमको यही फॉर्मूला होता है चतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने का कि आधार और ऊंचाई हो तो हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। हमें आधार भी मिल गया और ऊंचाई भी, तो यहां सॉल्व करेंगे तो 20 गुणे 27 ब्रैकेट में सेंटीमीटर, सॉल्व करेंगे आगे जब तो 20 गुणे 27 करना है तो 20 और 27 का गुणा करते हैं। यहां पे देखेंगे 27 गुणे 20 गुना करेंगे 0 से तो सारा 0 हो जाएगा, पहले 7 में करेंगे तब भी 0 और 2 में करेंगे तो भी 0।
यहाँ पे एक जीरो लगाएं क्योंकि दूसरा डिजिट है तो दूसरे डिजिट से हमको लिखना स्टार्ट करना है। 2 7 14 की 4 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, यानी 0 4 और 5 कितना आ गया 540। तो 20 गुणे 7 हमारा क्या हो जाएगा 540 सेंटीमीटर दोनों जगह है, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरे के फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 540 सेंटीमीटर स्क्वायर। चतुर्भुज क्षेत्र का क्षेत्रफल जो होगा हमारा वो क्या होगा 540 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोग बुक में देख रहे होंगे कि हमको एक डायग्राम दिया हुआ है। डायग्राम हम ड्रा कर लेते हैं पहले। ये हमको डायग्राम दिया हुआ है। अब उसके बाद हमारा यहाँ से एक लंब पड़ रहा है इस एंगल पे, और ये एंगल हमको बताया जा रहा है कि 90 अंश का है। उसके बाद इससे हमें बताया गया है कि ये हमारा 8 सेंटीमीटर है, और ये जो पूरी ऊंचाई है वो कितनी है 16 सेंटीमीटर है। क्या है 16 सेंटीमीटर है। तो हमने क्या कहा कि ये हमारी जहां पे एंगल बनेगा वो क्या होगा, एक हमारा आधार होगा, एक हमारा लंब होगा, और उसके एंगल के जस्ट सामने वाली भुजा हमारी क्या होगी कर्ण होगी। तो यहाँ पे एंगल बन रहा है, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा बेस, और ये हमारी क्या हो जाएगी हाइट। तो यहां से लिखेंगे हम आधार बराबर 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर 16 सेंटीमीटर। आगे सॉल्व करेंगे तो चतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होता है हमारा आधार गुणे ऊंचाई। आधार और ऊंचाई हमको दोनों मिल चुकी है, तो हम यहां से क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो वैल्यू रखेंगे आधार का 8 सेंटीमीटर गुणे ऊंचाई कितनी है 16, तो 16 सेंटीमीटर। 8 का गुणा 16 में करेंगे, 8 छंग 48 की 8 हासिल 4, 8 एकम 8 और 8 4 12, 128 सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर आ जाएगा। इस डायग्राम का जो चतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम लोग अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में हमको भी सेम डायग्राम दिया हुआ है, सिर्फ क्या किया उसने एंगल बाहर कर दिया, यानी यही डायग्राम बना हुआ है। उसमें क्या हुआ है कि ये एंगल जो है हमारा यहां से बना दिया गया है इसको, और ये एंगल हमारा कितना है 90 अंश का। ये हमको कितना दे दिया है 8 सेंटीमीटर, और ऊंचाई इसकी कितनी दे दी हमको 18 सेंटीमीटर। ये कितना दे दिया हमको 20 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है आधार और ऊंचाई। तो हमको इस 20 से मतलब, क्योंकि हमको एंगल यहाँ पे दे रहा, तो हमको ये हाइट और ये हाइट देखना। तो ये हमारा 8 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये क्या होगा हमारा आधार। तो आधार कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। उसके बाद ये लंब हमने क्या बताया कि ये हमारी क्या होगी लंब जो होगी वही हमारी क्या होगी ऊंचाई। तो ऊंचाई हमें कितना दे दिया 18 सेंटीमीटर। जब हमको आधार और ऊंचाई मिल गई है तो हम क्या करेंगे क्षेत्रफल का एरिया निकाल लेंगे। तो लिखेंगे यहां से 8 सेंटीमीटर गुणे 18 सेंटीमीटर। सॉल्व करेंगे, 8 ढाई 64 की 4 हासिल 6, 8 एकम 8 और 8 6 14, यानी 144 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड का आंसर हो जाएगा। इस चतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल जो होगा वो क्या हो जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग अपनी बुक में देख सकते हैं कि हमको डायग्राम दिया हुआ है। हम सबसे पहले डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। अब इस एंगल को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है और इस एंगल से उसको मिला दिया गया है, यानी ये जो हमारा एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 90 अंश का। ये हमारा क्या होगा 24 सेंटीमीटर
और ये हमको कितना दिया है 13 सेंटीमीटर, यही दिया हुआ है। यानी दो वैल्यू है तो उसमें क्या करना है, हमको देखना है कि कौन सा आधार हमारा कौन सा ऊंचाई है। ये हमारा एंगल बन रहा है इस पे, तो ये तो हमारी ये हो सकती है क्या ऊंचाई, और जिस पे बन रहा है ये हमारा क्या होगा बेस। तो बेस हमको कितने यानी आधार कितना दे दिया है 24 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना दे दिया है 13 सेंटीमीटर। अब यहां से हमें क्या निकालना है, समांतर चतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, जो हमारा क्या होता है फार्मूला आधार गुणे ऊंचाई। तो यहां से लिखेंगे 24 सेंटीमीटर गुणे 13 सेंटीमीटर। सॉल्व करेंगे तो 24 गुणे 13, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 24 और 13 का गुणा, 24 और 13 सॉल्व करेंगे। 3 चौको 12 की 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7। आगे सॉल्व करेंगे सेकंड डिजिट, तो यहाँ पे 0 लगा देंगे। 1 चौको 4 और 1 का 2 में गुणा करेंगे तो 1 2। सॉल्व करेंगे यानी जोड़ेंगे तो 2 और 0 2, 7 और 4 हमारा क्या हो जाएगा 11 की 1 हासिल 1, 2 और 1 हासिल 3, यानी कितना आ गया 312। तो 24 गुणे 13 का हमारा क्या हो जाएगा 312 सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। 24 गुणे 13 का आ जाएगा हमारा गुणा 312 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट। अब हम लोग अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देख सकते हैं अपनी बुक में। उस समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल 2.25 मीटर स्क्वायर है। तो इसका मतलब हमको क्या दिया है, पहले क्षेत्रफल कितना दिया है 2.25 मीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है। दूसरा क्या दिया, आधार 25 डेसिमी। आधार हमको कितना दे दिया है, आधार बराबर 25 डेसिमी दिया है। क्या दिया है, डेसिमी। ऊंचाई हमसे क्या कह रहा है बताना, यानी पूछ रहा है। तो ऊंचाई बराबर हमारा क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। आगे सॉल्व करेंगे तो इस डेसिमी को चेंज करेंगे। तो आइए यहाँ देख लेते हैं। 1 मीटर बराबर होता है हमारा 10 डेसिमी। कितना होता है 10 डेसिमी, यानी अगर 1 मीटर है तो उसमें कितने होंगे 10 डेसिमी। यहाँ कितना है 25 डेसिमी है, तो यहाँ से लिखेंगे 25/10, भाग करेंगे 25 में 10 का, तो 10 दूनी 20, 5 आएगा, 5 में भाग 10 का नहीं जाएगा तो 0.0 हो जाएगा, तो 10×50 यानी 2.5 मीटर। तो यहाँ से हम लिखेंगे इसको 2.5 मीटर। अब ये भी एरिया हमारा क्या है मीटर स्क्वायर में, और ये भी हमारा क्या है मीटर में। तो ऊंचाई हमारी किस में आ जाएगी मीटर में। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, क्या निकाल लेंगे ऊंचाई। फॉर्मूला हमारा क्या होता देख लीजिए आप, क्षेत्रफल बराबर यानी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई। यही हमारा फॉर्मूला होता है क्या, कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई। क्षेत्रफल हमको कितना दिया है 2.25 मीटर स्क्वायर बराबर आधार कितना आ गया हमारा 2.5 मीटर गुणे ऊंचाई। अब हमको पता है कि जब भी कोई चीज हमारी गुणे में होती है और बराबर की दूसरी साइड जाएगी तो किस में हो जाती है भाग में, और जब भी कोई चीज भाग में होती है और बराबर की दूसरी साइड जाती है तो गुणे में। यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या है गुणे में है, बराबर की दूसरी साइड आएगी तो भाग में हो जाएगी। तो आगे हम लोग अब सॉल्व करेंगे। यहाँ से 2.25 मीटर स्क्वायर डिवाइड 2.5 मीटर, ये लिख सकते हैं हम, ये लिख सकते हैं क्योंकि इसको हम इधर लाएंगे तो ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा 2.25 मीटर स्क्वायर अपॉन 2.5 मीटर।
अब हमको इसको क्या करना है, भाग करना है। तो इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन हम आप लोगों को बता रहे हैं कि इसको किस तरह से आप एक ही बार में भाग कर सकते हैं, किस तरह से आप एक ही बार में इसका भाग कर सकते हैं। इधर देख लेते हैं साइड में हम लोग 2.25 को अगर हम चेंज करें किसमें, भिन्न में, तो क्या लिख सकते हैं इसको 225/100। 100 क्यों, क्योंकि जब भी हमें दशमलव को भिन्न में चेंज करना होता है तो क्या होगा, हमारा दशमलव के दाहिने साइड जितने भी अंक होंगे उतने जीरो हमारे नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ पे दाहिने साइड कितने जीरो यहाँ पे दाहिने साइड कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट, 1 और 2, तो 2 जीरो आ गया, यानी ये क्या हो गया 225/100। एक हमारा सॉल्व। दूसरा हमको क्या दिया है 2.5, तो अगर हम 2.5 को सॉल्व करें 2.5, तो 2.5 को क्या लिखेंगे 25/10, क्योंकि दशमलव के दाहिने साइड कितने अंक है, 1 अंक। अब देखिए आप लोग यहां से एकदम इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा हमारा। कैसे, 2.25 मीटर स्क्वायर को हमने क्या बना लिया 225/100, तो यहां से लिखेंगे 225/100 भागे, अब ये भाग में है, क्या आ गया है 25/10, 25/10 ये आ गया। यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे आया, यहाँ पे समझाया गया। अब इसी को हम लोग इस साइड सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा ये रफ कर दे रहे हैं। अब देख लेंगे ये क्या दिया हमको 225/100 भागे 25/10, तो यहां देखेंगे 225/100। अब इस भाग को हम क्या कर चेंज कर लेंगे गुणे में, किस में चेंज कर लेंगे, साइन को गुणे में। जब गुणे में हो जाएगा तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। चेंज होने का मतलब कि जो हमारा अंश में है वो हर में हो जाएगा और जो हर में है हमारा वो अंश में, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर हमारा न्यूमरेटर। तो यहां से आ जाएगा हमारा 10/25। अब सॉल्व कर लेंगे, 10 एकम 10, 10 दहम का 100, 25 एकम 25 और 25 नयम 225, यानी क्या आ जाएगा हमारा यहाँ से 9/10, क्या आ जाएगा 9/10 मीटर, क्योंकि मीटर स्क्वायर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा मीटर। अब जब 10 में 9 से भाग देंगे तो क्या आएगा, भाग तो जाएगा नहीं, तो क्या लगाएंगे दशमलव, 90 हो जाएगा, 10 9 90, यानी 9 मीटर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0.9 मीटर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देख सकते हैं, दिया है एक खेत समांतर चतुर्भुजाकार का है। मान लेंगे ये हमको एक खेत दिया है, ये खेत है हमारा, इसमें हमसे कह रहा है कि इसका आधार 15 डेकामी, यानी ये कितना है 15 डेकामी, और उसके बाद क्या कह रहा है ऊंचाई 8 डेकामी, यानी ऊंचाई जो है वो 8 डेकामी है। उसके बाद कह रहा है 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से सिंचाई करने का खर्च ज्ञात करना, यानी कि जो सिंचाई का खर्च है, किसका सिंचाई खर्च, वो कितना आ रहा है 5 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर। यही दिया हुआ है हमको क्वेश्चन में कि एक खेत है चतुर्भुजाकार जिसका आधार 15 डेकामी, ऊंचाई 8 डेकामी और उसके पूरे क्षेत्रफल की सिंचाई करने में 5 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कितना खर्च आएगा। हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, दोनों वैल्यू डेकामी में दी हुई है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं सॉल्व कर सकते थे क्या कि दोनों वैल्यू डेकामी में दी है, आधार और ऊंचाई, तो क्षेत्रफल हमको पता है आधार गुणे ऊंचाई होता है, यहाँ से हम कर लेंगे। लेकिन यहाँ हमें देखना है कि सिंचाई हमको किस में दिया है मीटर स्क्वायर में, तो हम इसको क्या करें यहीं से मीटर में चेंज कर ले रहे हैं। या तो आप यहाँ चेंज करें या इसको सॉल्व करेंगे उसके बाद, तो हम लोग यहीं पे चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हमारा क्या होता है 1 डेकामी, 1 डेकामी बराबर होता है 10 मीटर। कितना होता है 1 डेकामी बराबर हमारा होता है 10 मीटर। तो हमको कितना दिया आधार
15 डेकामी, तो यहां से हम लिखेंगे आधार बराबर 15 डेकामी यानी 15 गुणे 10, तो कितना हो जाएगा 15 दहम का 150 मीटर। एक वैल्यू हमारी मीटर में चेंज, यानी ये टोटल कितना है आधार हमारा अब 150 मीटर। अब हम ऊंचाई चेंज करेंगे, तो यहां से लिखेंगे ऊंचाई बराबर 8 गुणे 10 बराबर 8 दहम का 80 मीटर। यानी दोनों वैल्यू हमारी किस में आ गई है, आधार भी मीटर में आ गया और ऊंचाई भी हमारी किस में आ गई है, मीटर में। अब हमको क्या निकालना है, एरिया का, यानी इस चतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, आधार गुणे ऊंचाई, यानी किसी भी समांतर चतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है आधार और ऊंचाई का गुणा कर देंगे तो उसका क्या होगा, एरिया आ जाएगा। तो यहां से गुणा करेंगे 150 मीटर गुणे 80 मीटर। अब 150 गुणे 80 करना है। अब आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं 150 गुणे 80 करेंगे, जीरो से किसी भी संख्या में गुणा हो वो सब क्या हो जाएंगे, जीरो, तो यानी ऊपर सारे क्या आ जाएंगे, 3 जीरो। अब यहाँ पे एक जीरो, क्योंकि हम दूसरे डिजिट से कर रहे हैं तो लिखना भी दूसरे डिजिट से स्टार्ट करेंगे। 8 इंटू जीरो करें मल्टीप्लाई, तो वो भी क्या हो जाएगा, जीरो। 8 गुणे 5 यानी 8 5 40 की जीरो, हासिल कितना आएगा 4, 8 इक्कम 8 और 4 12। टोटल करेंगे 0 0 0 2 और 1, कितना आ गया हमारा 12,000। कितना आ गया 12,000। तो 150 गुणे 8 करेंगे तो हमारा क्या आएगा एरिया 12,000 मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर और मीटर का गुणा होगा तो क्या आ जाएगा हमारा मीटर का स्क्वायर। यहां पे हम लिखेंगे क्षेत्रफल। एक यहां पे हमारा क्वेश्चन यानी आंसर एक आ गया क्या कि 12,000 मीटर स्क्वायर है, यानी इस खेत का जितना भी क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा हमारा 12,000 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एक आ गया। दूसरा हमें क्या निकालना है अब कि सिंचाई का खर्च 5 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से है, तो कुल क्षेत्रफल जो हमारा आया 12,000 मीटर स्क्वायर, उसको सिंचाई करने में कितने रुपए का खर्च आएगा। लिखेंगे यहाँ पे टोटल खर्च, टोटल सिंचाई का खर्च, टोटल सिंचाई खर्च बराबर क्या हो जाएगा, टोटल क्षेत्रफल गुणे दर यानी रेट। टोटल सिंचाई का खर्च क्या है और टोटल एरिया इंटू दर, यानी दर क्या दिया हमको 5 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर। टोटल एरिया हमारा कितना आया 12,000, तो यहां से लिखेंगे 12,000 मीटर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा हमारा 5 रुपए मीटर प्रति स्क्वायर। अब आगे सॉल्व करेंगे तो टोटल एरिया हमारा कितना आ गया 12,000 गुणे दर हमारे पास क्या है 5, गुणा करेंगे 1 2 3 5 दूनी 10 की जीरो, हासिल 1, 5 इक्कम 5 और 1 6, यानी कितना आ गया हमारा 60,000। कितना आ गया 60,000। तो इस खेत का जो हमारा टोटल एरिया आया था वो कितना है 12,000 मीटर स्क्वायर। इस 12,000 मीटर स्क्वायर को सिंचाई करने का जो कुल खर्च आएगा वो 5 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से वो कितना आ जाएगा 60,000। ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। तो यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर होता है, यानी समाप्त होता है। इसी क्वेश्चन के साथ हमारी प्रश्नावली अभ्यास 12E भी कंप्लीट होती है। तो आई होप, उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्नावली आप लोगों को आपके एग्जाम में बहुत ही मदद करेगी और इस प्रश्नावली में जो भी क्वेश्चन आप लोगों को बताए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा को देखते हुए। अगर आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा है और ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।